ओम शांति। 25 मार्च 2026 साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम महावीर हो। तुम्हें माया के तूफानों से डरना नहीं है। एक बाप के सिवाय और कोई भी परवाह ना कर पवित्र जरूर बनना है। एक बाप के सिवाय और कोई भी परवाह ना कर पवित्र जरूर बनना है। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम महावीर हो। क्या हो? क्या हो? तुम्हें माया के तूफानों से डरना नहीं है। क्या हो? तो तुम्हें माया के तूफानों से डरना नहीं है। एक बाप के सिवाय और कोई भी परवाह ना कर पवित्र जरूर बनना है। आज का प्रश्न, बच्चों में कौन सी हिम्मत बनी रहे तो बहुत उच्च पद पा सकते हैं। बच्चों में कौन सी हिम्मत बनी रहे तो बहुत ऊंच पद पा सकते हैं। उत्तर, श्रीमत पर चलकर पवित्र बनने की। श्रीमत पर चलकर पवित्र बनने की। भले कितने भी हंगामे हो, सितम सहन करने पड़े, लेकिन बाप ने जो पवित्र बनने की श्रेष्ठ मत दी है उस पर निरंतर चलते रहें। भले कितने भी हंगामे हो, सितम सहन करने पड़े, लेकिन बाप ने जो पवित्र बनने की श्रेष्ठ मत दी है उस पर निरंतर चलते रहें तो बहुत ऊंच पद पा सकते हैं। तो बहुत ऊंच पद पा सकते हैं। किसी भी बात में डरना नहीं है। किसी भी बात में डरना नहीं है। कुछ भी होता है, नथिंग न्यू। कुछ भी होता है, नथिंग न्यू। बच्चों में कौन सी हिम्मत बनी रहे तो बहुत उच्च पद पा सकते हैं। उत्तर, श्रीमत पर चलकर पवित्र बनने की। भले कितने भी हंगामे हो, सितम सहन करने पड़े, लेकिन बाप ने जो पवित्र बनने की श्रेष्ठ मत दी है उस पर निरंतर चलते रहे तो बहुत ऊंच पद पा सकते हैं। किसी भी बात में डरना नहीं है। कुछ भी होता है, नथिंग न्यू। आज का गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई नहीं। ओम शांति। यह है भक्ति मार्ग वालों का गीत। ज्ञान मार्ग में गीत आदि की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि गाया हुआ है बाप से हमें बेहद का वर्षा मिलना है। जो भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज है वे इसमें नहीं आ सकती। बच्चे कविता आदि बनाते हैं वो औरों को सुनाने के लिए। उसका भी अर्थ जब तक तुम ना समझाओ तब तक कोई समझ ही ना सके। अब तुम बच्चों को बाप मिला है तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। बाप ने 84 जन्मों के चक्र का नॉलेज भी सुनाया है। खुशी होनी चाहिए। हम अभी स्वदर्शन चक्रधारी बने हैं। बाप से विष्णुपुरी का वर्षा ले रहे हैं। निश्चय बुद्धि ही विजयंती। जिसको निश्चय होता है वह सत्युग में तो जाएंगे। तो बच्चों को सदैव खुशी रहनी चाहिए। फॉलो फादर। बच्चे जानते हैं निराकार शिव बाबा ने
जब से इसमें प्रवेश किया है तो बड़े हंगामे हुए, पवित्रता पर बड़े झगड़े चले। बच्चे बड़े होते कहेंगे जल्दी शादी करो, शादी बिगड़ काम कैसे चलेगा। भल मनुष्य गीता पढ़ते हैं परंतु उसे समझते कुछ नहीं। सबसे जास्ती बाबा को अभ्यास था, एक दिन भी गीता पढ़ना मिस नहीं करते थे। जब मालूम पड़ा गीता का भगवान शिव है, नशा चढ़ गया, हम तो विश्व के मालिक बनते हैं, अब ये तो शिव भगवानुवाच है। फिर पवित्रता का भी बड़ा हंगामा हुआ। इसमें बहादुरी चाहिए ना। तुम हो ही महावीर महावीरनी, सिवाय एक के और कोई की परवाह नहीं। पुरुष है रचता, अब रचता खुद पावन बनता है तो रचना को भी पावन बनाता है। बस इस बात पर ही भूतों का झगड़ा चला। बड़े बड़े घरों से निकल आए, कोई की परवाह नहीं की। जिनकी तकदीर में नहीं है तो समझें भी कैसे। पवित्र रहना है तो रहो, नहीं तो जाकर अपना प्रबंध करो। इतनी हिम्मत चाहिए ना। बाबा के सामने कितने हंगामे हुए। बाबा को कभी रंज हुआ देखा, कभी नाराज हुआ देखा बाबा को? इतने हंगामे हुए बाबा के सामने। अमेरिका तक अखबारों में निकल गया, नथिंग न्यू। यह तो कल पहले मुआफिक होता है, इसमें डरने की क्या बात है। हमको तो अपने बाप से वर्षा लेना है, अपनी रचना को बचाना है। बाप जानते हैं सारी क्रिएशन इस समय पतित है, समझा। सब कहेंगे कि नहीं इसको डाल दो खड्डे में, पर हमें तो अपनी रचना को बचाना है, उनको गिरने थोड़ा ही देना है। तो सब कहेंगे क्या करते हो, मत करो ऐसा। होता है झगड़ा, होने दो। आपको तो अपनी रचना को बचाना है। इतनी हिम्मत चाहिए, अपनी रचना को बचाना है। आप जानते हैं सारी क्रिएशन इस समय पतित है, मुझे ही सबको पावन बनाना है। बाप को ही सब कहते हैं हे पतित पावन लिबरेटर आओ, तो उनको ही तरस पड़ता है। रहम दिल है ना। तो बाप समझाते हैं बच्चे कोई भी बात में डरो मत, डरने से इतना उच्च पद पा नहीं सकेगी। डरने की जरूरत नहीं है। हंगामा होता है, डरो मत, डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि डर होगा तो उच्च पद नहीं पा सकेंगे। माताओं पर ही अत्याचार होते हैं, ये भी निशानी है। द्रौपदी को नगन करते थे, बाप 21 जन्मों के लिए नगन होने से बचाते हैं। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। पतित तमो प्रधान पुरानी सृष्टि भी बननी ही है। हर चीज नई से फिर पुरानी जरूर होनी है। पुराने घर को छोड़ना ही पड़ता है। नई दुनिया गोल्डन एज, पुरानी दुनिया आयरन एज सदैव तो रह ना सके। तुम बच्चे जानते हो ये सृष्टि चक्र है। देवी देवताओं के राज्य की फिर से स्थापना हो रही है। बाप भी कहते फिर से तुमको गीता ज्ञान सुनाता हूं। यहां रावण राज्य में दुख है। राम राज्य किसको कहा जाता है ये भी कोई समझते नहीं। तो बाप कहते मैं स्वर्ग अथवा राम राज्य की स्थापना करने आया हूं। तुम बच्चों ने अनेक बार राज्य लिया और फिर गवाया है, ये सबकी बुद्धि में है। 21 जन्म सतयुग में हम रहते हैं, उसको कहा जाता है 21 पीढ़ी। अर्थात जब वृद्ध अवस्था होती है ना, तब शरीर छोड़ते हैं। अकाले मृत्यु कभी होती नहीं है। ये नहीं कि शरीर पहले ही छूट जाएगा, ऐसा होता ही नहीं है वहां पे। अब तुम जैसे त्रिकालदर्शी बन गए हो, तुम जानते हो शिव बाबा कौन है। शिव के मंदिर भी ढेर बनाए हैं। मूर्ति तो घर में भी रख सकते हो ना, परंतु भक्ति मार्ग की भी ड्रामा में नूंद है और बुद्धि से काम लिया जाए।
श्री कृष्ण की अथवा शिव की मूर्ति घर में भी रख सकते हैं, चीज तो एक ही है, फिर इतना दूर दूर क्यों जाते हैं? क्या उनके पास जाने से श्री कृष्णपुरी का वर्षा मिलेगा? अभी तुम जानते हो, जन्म जन्मांतर हम भक्ति करते आए हैं। रावण राज्य का भी भभका देखो कितना है, और यह है पिछाड़ी का भभका। राम राज्य तो सतयुग में था, वहां ये विमान आदि सब थे, फिर ये सब गुम हो गए, फिर इस समय ये सब निकले। अभी ये सब सीख रहे हैं, जो सीखने वाले हैं वे संस्कार ले जाएंगे, वहां आकर फिर विमान बनाएंगे। ये भविष्य में तुमको सुख देने वाली चीजें, ये साइंस फिर तुमको काम आएगी। अभी ये साइंस दुख के लिए, फिर वहां सुख के लिए होगी। अभी स्थापना हो रही है, बाप नई दुनिया के लिए राजधानी स्थापन करते हैं, तो तुम बच्चों को महावीर बनना है। क्या बनना है? दुनिया में ये थोड़े कोई जानते कि भगवान आया हुआ है। बाप कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो, इसमें डरने की बात ही नहीं है। करके गाली देंगे, अब गाली तो इनको भी बहुत मिली है। श्री कृष्ण ने गाली खाई ऐसा दिखाते हैं, अब श्री कृष्ण तो गाली खा ही ना सके, गाली तो कलयुग में खाते हैं। तुम्हारा रूप जो अभी है, फिर कल्प के बाद इस समय होगा, बीच में कभी हो ही ना सके। तो जन्म बाय जन्म फीचर्स बदलते जाते, ये ड्रामा बना हुआ है। 84 जन्मों में जो फीचर्स वाले जन्म लिए ना, वही लेंगे। अब तुम जानते हो कि ये फीचर्स बदल दूसरे जन्म में ये लक्ष्मी नारायण के फीचर्स हो जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि का अब ताला खुला हुआ है, खुला है ताला। तो ये है नई बात, बाबा भी नया, बातें भी नई। तो ये बातें किसकी समझ में जल्दी नहीं आती, जब तकदीर में हो तब कुछ समझे। बाकी महावीर उनको कहा जाता है जो कितने भी तूफान आए हिले नहीं, अव्यवस्था हो न सके, होनी है जरूर। और महावीर कोई तूफान से डरेगे नहीं, व्यवस्था पिछाड़ी में होना है। इसीलिए गाया हुआ है कि अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। तो आप आए हैं तुम बच्चों को स्वर्ग का लायक बनाने, तो कल पहले मिसल नर का विनाश तो होना ही है, और सतयुग में तो एक ही धर्म होगा। चाहते भी हैं वननेस, एक धर्म होना चाहिए, तो ये भी किसको पता ही नहीं है कि राम राज्य रावण राज्य अलग अलग है। अब बाप में पूरा निश्चय है, पूरा निश्चय है तो श्रीमत पर चलना पड़े। हर एक की नब्ज देखी जाती है, उस अनुसार फिर राय भी दी जाती है। बाबा ने भी बच्चे को कहा अगर शादी करनी हो तो जाकर करो। बहुत मित्र संबंधी आदि बैठे हैं, उनको शादी करा देंगे, हम नहीं कराएंगे, क्योंकि हमें तो श्रीमत मिली है, ये नहीं करना, अपनी रचना को बचाना है, हम नहीं कराएंगे। तुम्हें करनी है जाओ। फिर कोई ना कोई निकल पड़ा। तो हरेक की नब्ज देखी जाती है। पूछते हैं बाबा ये हालत है, हम पवित्र रहना चाहते हैं, हमारे संबंधी हमको घर से निकालते हैं, अब क्या करना है? तो शादी कर लेते हैं, नहीं संबंधी निकालना दें। अरे ये भी पूछते हो पवित्र रहना है, अगर नहीं रह सकते हो तो जाकर शादी करो। अच्छा समझो किसकी सगाई हुई है, राजी करना है, हट जानी। हथियाला जब बांधते हैं ना, तो उस समय कहते हैं ना कि ये पति तुम्हारा गुरु है। अच्छा तुम उनसे लिखवा लो, तुम तो गुरु हो ना उनके, तुम मानती हो मैं तुम्हारा गुरु ईश्वर हूं, लिखो। अच्छा अब मैं हुक्म देता हूं पवित्र रहना है, क्योंकि मैं तो तुम्हारा गुरु हूं ना, ईश्वर हूं, तो मैंने तुम्हें ये हुक्म दे दिया। हिम्मत चाहिए ना, मंजिल बहुत भारी है।
प्राप्ति बहुत जबरदस्त है। काम की आग तब लगती है जब प्राप्ति का पता नहीं है। बाप कहते हैं इतनी बड़ी प्राप्ति होती है तो अगर एक जन्म पवित्र रहे तो क्या बड़ी बात है। हम तुम्हारे पति ईश्वर हैं, हमारी आज्ञा पर पवित्र रहना पड़ेगा। बाबा युक्तियां बता देते हैं। भारत में ये कायदा है, स्त्री को कहते हैं तुम्हारा पति ईश्वर है, उनकी आज्ञा में रहना है, पति का पांव दबाना है, क्योंकि समझते हैं ना कि लक्ष्मी ने नारायण के पांव दबाए थे। ऐसा समझ के चलते कि लक्ष्मी भी नारायण के पांव ही दबाती रहती थी, उसने दबाए थे। अब ये आदत कहाँ से निकली? भक्ति मार्ग के चित्रों से, कि पत्नी पति के पांव दबाए, तो ये वहां से निकली है, भक्ति मार्ग के चित्रों से। सतयुग में ऐसी बात होती थी? सतयुग में तो ऐसी बात होती ही नहीं। नारायण कभी कोई थकता है क्या जो लक्ष्मी पांव दबाएगी? वहां तो थकावट शब्द ही नहीं है, कोई दुखी नहीं है, तो क्यों पांव दबाएगी? तो बाबा कहते नारायण कभी कोई थकता है क्या जो लक्ष्मी पांव दबाएगी? थकावट की बात हो ही ना सके, ये तो दुख की बात हो जाती है। वहां दुख दर्द कहां से आया? तब बाबा ने फोटो से लक्ष्मी का चित्र ही उड़ा दिया। नशा तो चढ़ता है ना, छोटेपन से वैराग्य रहता था, इसीलिए भक्ति बहुत करते थे। तो बाबा युक्ति बहुत बताते हैं कि ये युक्तियां, इसे रचो, देखो मुक्ति मिल जाएगी तुम्हें। बहुत सहज तरीके हैं। अब बाबा जब युक्ति बताता है तो जो अप्लाई करते हैं वही मुक्त होते हैं। बाकी तो ये ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, यही बात करेंगे। अरे बाबा ने युक्ति बता दी ना, उस पर चलो। तो बाबा युक्ति बहुत बताते हैं। तुम जानते हो हम एक बाप के बच्चे तो आपस में भाई बहन हो गए, डाडे से वर्षा लेते हैं, बाप को बुलाते हैं पतित दुनिया में, हे पतित पावन सभी सीताओं के राम। तो बाप को कहा जाता है ट्रुथ, सचखंड स्थापन करने वाला, वही सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का सत्य ज्ञान तुमको देते हैं, और तुम्हारी आत्मा अभी ज्ञान सागर बन रही है। मीठे बच्चों को हिम्मत रखनी चाहिए। हमको बाबा की श्रीमत पर चलना है। बेहद का बाप बेहद की रचना को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, तो पुरुषार्थ कर पूरा वर्षा लेना है, वारी जाना है। तुम उनको अपना वारिस बनाएंगे तो वो तुमको 21 जन्मों के लिए वर्षा देंगे। बाप बच्चे के ऊपर वारी जाते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा ये तन मन धन सब आपका है, आप बाप भी हो तो बच्चा भी हो। अब गाते भी है तमेव माता च पिता तमे, एक की महिमा कितनी बड़ी है। उनको कहा ही जाता है सर्व का दुख हरता सुख करता, और सतयुग में 5 तत्व भी सुख देने वाले होते हैं। कलयुग में 5 तत्व भी तमो प्रधान होने के कारण दुख देते हैं। वहां तो है ही सुख, ये ड्रामा बना हुआ है। तुम जानते हो ये वही 5000 वर्ष पहले वाली लड़ाई है। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, तो बच्चों को सदैव खुशी में रहना चाहिए। भगवान ने तुमको एडॉप्ट किया है, फिर तुम बच्चों को बाप श्रृंगारते भी हैं, पढ़ाते भी हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य साथ पहला पॉइंट, सदा बाप समान बनने की हिम्मत रखनी है। सदा बाप समान बनने की हिम्मत रखनी है। बाप पर पूरा वारी जाना है।
बाप पर पूरा वारी जाना है। सदा बाप समान बनने की हिम्मत रखनी है। बाप पर पूरा वारी जाना है। दूसरा पॉइंट, किसी भी बात में डरना नहीं है। किसी भी बात में डरना नहीं है। पवित्र जरूर बनना है। पवित्र जरूर बनना है। आज का वरदान, समस्याओं को चढ़ती कला का साधन अनुभव कर सदा संतुष्ट रहने वाले शक्तिशाली भव। समस्याओं को चढ़ती कला का साधन अनुभव कर सदा संतुष्ट रहने वाले शक्तिशाली भव। जो शक्तिशाली आत्माएं हैं वे समस्याओं को ऐसे पार कर लेती हैं जैसे कोई सीधा रास्ता सहज ही पार कर लेते हैं। समस्याएं उनके लिए चढ़ती कला का साधन बन जाती है। हर समस्या जानी पहचानी अनुभव होती है। पहले भी क्रॉस की थी। हर समस्या जानी पहचानी अनुभव होती है। वे कभी भी आश्चर्यवत नहीं होती हैं? नहीं होती। जानी पहचानी सी है, पहले भी क्रॉस की थी, अभी दोबारा आ गई है। वे कभी भी आश्चर्यवत नहीं होते बल्कि सदा संतुष्ट रहते। मुख से कभी कारण शब्द नहीं निकलता, लेकिन उसी समय कारण को निवारण में बदल देते हैं। ये कारण है, वो कारण है, ऐसा है, वैसा है, उसी समय वो निवारण में उसे कारण को बदल देते हैं। आज का स्लोगन, स्वस्थिति में स्थित रहकर सर्व परिस्थितियों को पार करना ही श्रेष्ठता है। स्वस्थिति में स्थित रहकर सर्व परिस्थितियों को पार करना ही श्रेष्ठता है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। परमार्थ से व्यवहार स्वतः सिद्ध होता है। भगवानुवाच है कि तुम मेरे द्वारा परम अर्थ को जानने से मेरे परम पद को प्राप्त करेंगे। अर्थात परमार्थ को जानने से व्यवहार सिद्ध हो जाता है। देखो, देवताओं के आगे प्रकृति तो चरणों की दासी होकर रहती है। यहाँ 5 तत्व सुख स्वरूप बन मन इच्छित सेवा करते हैं। ये जो 5 तत्व होते हैं ना, वहां पे वो स्वरूप बन मन इच्छित सेवा करते हैं, जैसा अच्छा रहता है। इस समय देखो मन इच्छित सुख ना मिलने के कारण मनुष्य को दुख और शांति प्राप्त होती रहती है। और सत्युग में तो ये प्रकृति अदब रहती है। देखो, देवताओं के जड़ चित्रों पर भी इतने हीरे जवाहरात लगाते, तो जब चैतन्य में प्रत्यक्ष होंगे तो उस समय कितने वैभव होंगे। इस समय मनुष्य भूख मरते हैं और जड़ चित्रों पर करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं, तो ये क्या फर्क है। जरूर उन्होंने ऐसे श्रेष्ठ कर्म किए हैं, तभी तो उनके यादगार बने हुए हैं। उनका पूजन भी कितना होता है। वे निर्विकारी प्रवृत्ति में रहते भी कमल फूल समान अवस्था में थे, परंतु अब वो निर्विकारी प्रवृत्ति के बदले विकारी प्रवृत्ति में चले गए हैं, जिस कारण सभी परमार्थ को भूल व्यवहार के तरफ लग गए हैं। इसलिए रिजल्ट उल्टी जा रही है। अब अपने को स्वयं परमात्मा आए विकारी प्रवृत्ति से निकाल निर्विकारी प्रवृत्ति सिखाते हैं, जिससे अपनी जीवन सदा काल के लिए सुखी बनती है। इसीलिए पहले चाहिए परमार्थ, बाद में व्यवहार। परमार्थ में रहने से व्यवहार ऑटोमेटिकली सिद्ध हो जाता है।
तो जो परमात्मा कहे वैसा करो, तो आपका व्यवहार तो अपने आप सिद्ध हो जाएगा। तो परम धर्म में रहो। ओम शांति। यह व्यक्त इशारे निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। जैसे डॉक्टर पेशेंट को पहले फेथ मिलाते हैं, फेथ मिलाते हैं ना, पहले विश्वास बिठाते हैं। उनको विश्वास हो जाता है कि ये डॉक्टर बड़ा अच्छा है, यहां से शफा मिल जाएगी। कुछ समझ आया? आप गए डॉक्टर के पास, पहले डॉक्टर आपको विश्वास मिलाए। ऐसे ही करते हैं कि कोई बात नहीं, ये सब ठीक हो जाएगा, ऐसी तकलीफ होती है, थोड़ा सा ठीक हो जाता है, आप थोड़ा परहेज करेंगे ठीक हो जाएगा। अब विश्वास हो गया विश्वास। लेकिन जिन्हें विश्वास हो जाता है कि ये डॉक्टर अच्छा है और यहां से हमें शफा मिल जाएगी, माना हमारी बीमारी ठीक हो जाएगी, वैसे डॉक्टर कितनी भी बढ़िया दवाई दे, लेकिन अगर फेथ नहीं है ना, ऐसे डॉक्टर चाहे आपको कितनी भी बढ़िया से बढ़िया दवाई दे दे, लेकिन अगर आपका डॉक्टर के ऊपर फेथ नहीं है ना, तो उस दवाई का असर नहीं होता। तो अगर विश्वास नहीं है तो वो चाहे कितनी भी बढ़िया दवाई दे दे, उसका असर नहीं होता। ऐसे रूहानी डॉक्टरी में भी ऐसी शक्तिशाली स्टेज हो जो सबका फेथ हो जाए कि यहां पहुंचे हैं ना, तो अवश्य कोई ना कोई प्राप्ति होगी। फेथ बिठाना होता। ओम शांति।